बासु क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कला और साहित्य और संस्कृत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में। कथकली जो है वह दोस्तों किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों कथकली जो है वह केरल राज्य का जो है वह शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो आंध्र प्रदेश राज्य का जो नृत्य है वह दोस्तों है कुचिपुड़ी। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक राज्य का जो लोक नृत्य है वह है दोस्तों यक्षगान। पंडवानी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो छत्तीसगढ़ का जो नृत्य है वह है पड़वानी दोस्तों। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो महाराणा प्रताप से संबंधित है दोस्तों प्रसिद्ध चेतक घोड़ा। विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग जो है मोनालिसा वह किसने बनाई थी दोस्तों? वह बनाई थी लियोनार्डो दा विंची ने। दोस्तों पंचतंत्र के लेखक कौन है दोस्तों? जो पंचतंत्र के लेखक हैं वह हैं विष्णु शर्मा। भारत के किस राज्य में कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है? तो ओडिशा राज्य में जो है वह भारत का जो सूर्य मंदिर है कोणार्क वह स्थित है। कालिदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? तो अभिज्ञान शकुंतलम जो है वह कालिदास की प्रसिद्ध रचना है दोस्तों। पवित्र ग्रंथ गीता किसने लिखी थी? तो महर्षि वेद व्यास ने पवित्र ग्रंथ जो गीता है वह लिखी थी। तो महाभारत का जो रचयिता है वह भी महर्षि वेद व्यास ही हैं दोस्तों। मोहिनी अट्टम कृष्ण अट्टम यह नृत्य जो है वह कहाँ के हैं दोस्तों? वह हैं दोस्तों केरल राज्य के। सत्रिया जो है वह किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो सत्रिया जो है वह असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। मधुबनी चित्रकला किस राज्य में लोकप्रिय है? तो दोस्तों मधुबनी जो चित्रकला है वह बिहार राज्य की लोकप्रिय कला है दोस्तों। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे दोस्तों? यह शहनाई में निपुण थे दोस्तों, वह शहनाई बजाते थे। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? तो वह दोस्तों सितार के लिए प्रसिद्ध हैं। अब हम लोग बात करेंगे विश्व और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? तो ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है दोस्तों? जापान देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है दोस्तों जेनेवा में। यूरोपीय संघ EU की मुद्रा क्या है दोस्तों? जो यूरोपीय संघ है वहाँ की मुद्रा जो है वह है दोस्तों यूरो। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है दोस्तों? सुंदरबन डेल्टा है वह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर इस डेल्टा का निर्माण करते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो हैग जो है वह नीदरलैंड में स्थित है दोस्तों। दक्षिण पूर्व एशियाई संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है दोस्तों जकार्ता में। चीन की राजधानी क्या है दोस्तों? जो चीन की राजधानी है वह है दोस्तों बीजिंग। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी दोस्तों। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो दोस्तों बुर्ज खलीफा जो है वह दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों वरुण ग्रह जो है वह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। तथा सबसे गर्म की ग्रह की बात करें तो वह है दोस्तों शुक्र। किस देश को नील नदी का प्रधान कहा जाता है? तथा मिस्र को जो दोस्तों है नील नदी का प्रधान कहा जाता है। तथा कोसी नदी को कहाँ का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है वह कोसी नदी को कहा जाता है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो दोस्तों वह जोड़ती है प्रशांत और अटलांटिक को। क्षेत्रफल में विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है दोस्तों? क्षेत्रफल में जो विश्व का सबसे बड़ा देश है वह है दोस्तों रूस। तथा सबसे छोटा देश जो है वह है दोस्तों वेटिकन सिटी। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों कैस्पियन सागर जो है वह विश्व की सबसे बड़ी झील है। अब हम लोग बात करेंगे विज्ञान और आधुनिक ज्ञान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में। विद्युत धारा का मात्रक क्या है दोस्तों? विद्युत धारा जो होती है वह हम लोग एम्पियर से मापते हैं। हृदय की धड़कन मापने वाला यंत्र जो है वह कौन सा है? तो वह है दोस्तों स्टेथोस्कोप है दोस्तों। दूध का घनत्व मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो वह है दोस्तों लैक्टोमीटर। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक करता है? तो वह है विटामिन के। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो डायबिटीज नामक जो रोग हो जाता है वह इंसुलिन की कमी से हो जाता है। इसको हम लोग मधुमेह के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। हड्डियों में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो दोस्तों हड्डियों में मुख्य रूप से कैल्शियम तथा फास्फोरस पाया जाता है। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? दोस्तों वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है।
आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण होता है? तो बेरियम के कारण जो है आतिशबाजी में हरा रंग होता है दोस्तों। सौर सेल किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो सौर ऊर्जा को सोलर सेल जो है वह विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो दोस्तों सेरेब्रम जो है, इसको हम प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं, ये सबसे बड़ा भाग है मस्तिष्क का दोस्तों। मगरमच्छ के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो दोस्तों मगरमच्छ के हृदय में कुल 4 कोष्ठक होते हैं तथा मनुष्य के हृदय में भी 4 कोष्ठक पाए जाते हैं दोस्तों। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो दोस्तों वह कहा जाता है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को। सबसे हल्की धातु जो है वह कौन सी है? तो दोस्तों लिथियम जो है वह सबसे हल्की धातु है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो दोस्तों जो लोहे पर जंग लगता है वह लगता है ऑक्सीकरण के कारण दोस्तों। तो ऑक्सीकरण जो है वह जंग लगने का उदाहरण है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है 120/80 mm या Hg होता है दोस्तों। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था दोस्तों। रेडियम की खोज किसने की थी दोस्तों? रेडियम की जो खोज की थी वह की थी मैडम क्यूरी ने। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। तथा विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? वह मनाया जाता है 1 दिसंबर को दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।